हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। टुडे वी विल टॉक अबाउट टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर, इट्स कॉजेज, इट्स सिम्टम्स, हाउ इट स्प्रेड्स, इट्स प्रिवेंशन, इट्स ट्रीटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो टाइफाइड फीवर ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अगर हम अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो हमें बहुत सारे सीवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम समझते हैं टाइफाइड फीवर होता क्या है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है इससे काउज होता है। ये काउज करती है ये काउज करता है टाइफाइड फीवर। तो ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है। अगर फूड और वाटर में अगर ये कॉन्टामिनेटेड हो ये बैक्टीरिया और वो हम अगर खा लेते हैं या पी लेते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे टाइफाइड के। इट कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स इन द बॉडी। ये जो है हमारे बॉडी में या एक से ज़्यादा ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। हाउ इट स्प्रेड्स, बैक्टीरिया आर पास्ड इन द फीसेस एंड यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। जो इन्फेक्टेड पीपल हैं उनके बॉडी में जो है बैक्टीरिया उनके फीकल मैटर में या फिर यूरिन में मतलब पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड बाय कंज्यूमिंग फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद दिस बैक्टीरिया। जो खाना और पानी है अगर वो कंटामिनेटेड है इस बैक्टीरिया के साथ और अगर उसको हम खाएंगे पिएंगे तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। फिर है पुअर सैनिटेशन, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखना। लैक ऑफ क्लीन वाटर, साफ़ पानी का कमी होना। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट होती स्प्रेड्स इसको फैलने में जो है ये इसका कंट्रीब्यूशन होता है। ये क्लीन वाटर का कमी होना और साफ़ सफाई नहीं होना ये कंट्रीब्यूट करती है इसको स्प्रेड करने में। और अगर हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम्स जो हम देखेंगे वो है हाई फीवर जो बढ़ता चला जाता है 102 टू 103 तक ये चला जाता है। फिर हम सर दर्द देखेंगे, सॉरी 102 डिग्री टू 103 डिग्री। फिर उसके बाद जो है हम हेडेक देखेंगे, सर दर्द देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो देखने को मिलता है, सॉरी ये रह नहीं रहा है, ओके। तो हम आपको इसमें हमने जो बताया हाई फीवर 102 डिग्री टू 103 डिग्री तक ये देखने को मिलता है। फिर सर दर्द जैसी चीज़ें, फिर कमज़ोरी, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड हो जाता है, पास नहीं कर पाते हैं, या फिर डायरिया। दोनों में से कोई एक चीज़ देखने को मिलेगा, दोनों चीज़ें एक पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा। रैश, रैश होता है जो स्पॉट टाइप जो आपको प्रेजेंटेशन दिखेगी एट द ट्रंक। आपके ट्रंक पे रैश आपको देखने को मिलेगा, रोज़ स्पॉट्स प्रेजेंटेशन होता है। फिर है कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, पेट के अंदर जो है ब्लीडिंग होती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में जो है इंटेस्टाइन परफोरेटेड हो जाते हैं। परफोरेशन मतलब आप समझ सकते हैं एक होल टाइप हो जाता है वो इन्फेक्शन की वजह से। अदर सीवियर कॉम्प्लिकेशन कैन अकर इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। मैंने पहले भी बताया है कि अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो है हमें देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी आपको टाइफाइड हो, जब भी तबीयत ख़राब हो, आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। इससे हम बच कैसे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है वैक्सीन। हम सबसे पहले वैक्सीन की तरफ जाएंगे। वैक्सीन जो है अवेलेबल होता है और जो हमें मदद करता है इस टाइफाइड के अगेंस्ट, मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है। सेफ़ फूड एंड वाटर, मतलब खाना पीना बिल्कुल सेफ़ लेंगे, बिल्कुल ट्रीटेड पानी पिएंगे। अगर ट्रीटेड पानी अवेलेबल नहीं है तो हम सील पैक्ड बॉटल का यूज़ करेंगे। अपने हाथ को हम धोएंगे खाना खाने से पहले और बाद में भी। कुक फूड थोरोली, खाने को अच्छे से पकाना है, ठीक है। वो
मतलब खाना कच्चा नहीं रहना चाहिए, खाना सही से पका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कच्चा पक्का कुछ भी बन गया खा लो, ऐसा नहीं करना है। खाने को अच्छे से बनाना है, अच्छे से पकाना है, फिर खाना है। अवॉइड रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स को अवॉइड करेंगे। वेजिटेबल्स दैट यू कांट पील, जिस वेजिटेबल को हम छिल नहीं सकते, जिसके छिलके नहीं उतार सकते, उसको अवॉइड करेंगे हम। गुड सैनिटेशन, साफ़ सफाई अच्छी रखेंगे। प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, कचरे को कहाँ फेंकना है, कहाँ क्या करना है। हाइजीन का ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है हाइजीन, हाइजीन में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आते हैं ट्रीटमेंट, जो इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम देते हैं, लेकिन ओवर यूज़ नहीं करेंगे इसका, क्योंकि फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया, फिर वो एंटीबायोटिक से मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक देंगे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन इज़ एसेंशियल, मतलब सही तरीके से हमें ट्रीटमेंट लेनी है। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन ट्रीटमेंट लिया, हमें अच्छे लगने लगे, हम अपने आप को जो है फिट महसूस करने लगे, हेल्दी महसूस करने लगे, तो हमने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। ये काम नहीं करना है। जितने दिन तक दवाई डॉक्टर आपको बताए, आप उतने दिन तक दवाई लेंगे। वेयर इट्स कॉमन, ये कहाँ कॉमनली देखा जाता है? टाइफाइड फीवर जो है वो कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो कंट्री वेल डेवलप्ड नहीं है वहाँ देखने को मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है? ये साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से, और साफ़ पानी की लिमिटेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ लिमिटेड पानी ही होते हैं जो साफ़ होते हैं, बाकी गंदे पानी बहुत मिलेंगे आपको। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। ये साउथ एशिया है, अफ्रीका है, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, टाइफाइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।